ना काया कष्ट उठाएगा। जब तक तुम्हारे शरीर में अगर बीमारी हो जाए तो दवा नहीं लगेगी, तब तक बीमारी दूर नहीं होगी। तो मेरा कहना है आप सभी से कि अगर तुम ऐसे व्रत रखोगी तो उससे उम्र नहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि वो तो उम्र है तो है, और नहीं है तो तुम उसमें कुछ नहीं बढ़ा पाओगी, है कि नहीं। माता बहनें करवा चौथ व्रत रखती हैं, लेकिन पति थोड़े समय बाद ही गुजर जाते हैं। ये क्या है? अब तो लंबी उम्र की कामना कर रही थी बहना होती है, पाखंडवाद है, ये झूठा थोथा काम है। और ये त्योहारों के बारे में भी, जो होलिका के बारे में बताया है, तो शाम को थोड़ा बताएंगे होलिका के बारे में कि होली क्यों मनाई जाती है। ये होली आप लोगों को नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि अपने ही समाज की जो एक बेटी थी जिसका दहन करने के बाद में इस होली के त्योहार को आप लोगों से मनवाया गया, लेकिन प्यारे सज्जनों आप लोगों को गुमराह कर दिया गया कि ये होली मनाओ और रंग से होली खेलो, लेकिन ये कुछ नहीं था। अपने समाज की जो बेटी थी होलिका, जिसका दहन किया, और जो प्रहलाद बताया जाता है वो अपने जो पाखंडवादी जो मनोवादी थे ना, उन लोगों के चक्कर में रहता था। तो वो तो बेचारी खाना के लिए कैसे बुलाने गई, लेकिन उसने साथ के लड़कों को लेकर के अपनी बुआ का ही दहन कर दिया था। ऐसे है, लेकिन आप लोगों को कथा कुछ है और बताते कुछ है। तो ये होली भी नहीं कर, मैं अपनी बताऊं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानती हूँ ना होली रंग खेलना, ना कभी कोई त्योहार, ना व्रत, ये कुछ नहीं करना, क्योंकि करना भी नहीं चाहिए। ये केवल फिजूल खर्चे हैं और कुछ नहीं है, बेकार की बात है। ऐसे नहीं सोच लेना कि गुड़िया तो कह गई अपने गांव गई, अब क्या देखने आ रही हैं, ऐसे कुछ नहीं होगा। इससे गुड़िया का थोड़ी ज्यादा बड़ा हानि हो रहा है। आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग इसी लाइन पर चलते जाएंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उसी लाइन पर चलती जाएंगी। आप लोग इस गुमराह बने रहोगे, इसी पाखंडवाद में भटकते रहोगे, कभी नहीं निकल पाओगे इस तरीका से। जबकि बाबा साहब ने संविधान लिखने के बाद में और जो एक हिंदू कोड बिल बनाया था, उसमें माता बहनों को अधिकार दिलाए। अगर बाबा साहब हिंदू कोड बिल न बनाते तो आज माता बहनों को अधिकार न दिलाते तो ये तुम्हें कोई अधिकार नहीं होता। ऐसे लिखा है कि बाबा अगर संविधान न लिखते देश की हालत क्या होती, और अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और मां रोती। जो इस नारी को कुछ नहीं समझा जाता था, वो बाबा साहब ने हक दिलाए, सम्मान दिलाए, तो उन्हें समझिए। वरना इस पाखंडवाद से, इस ढोंग से, इन देवी देवताओं से तुम्हें कोई सम्मान नहीं मिला। ये सब बेकार की चीज है। प्यारे सज्जनों, इसी समक्ष